सीएम ने किसको बुलाया था। देखिए, पेंडिंग रिजल्ट को लेकर बेसिकली आज दो खबरें हैं। पहली खबर तो यह है कि फॉरेंसिक जांच थी आज, जितने डॉक्यूमेंटेशन और जितने मोबाइल डाटा और जितने मोबाइल फोन फॉरेंसिक लैब के लिए धर्मशाला हो चाहे शिमला हो जुनगा में दिए गए थे विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से, वो सारे वापस चले गए हैं। सबकी रिपोर्ट वापस चली गई है। अब सिर्फ विजिलेंस ने देखना है कि जितना डाटा वापस एनालाइज करके गया है उस डाटा के एनालिसिस में क्या निकलेगा। जैसे पहले जो ड्राइंग मास्टर का डाटा गया था, वो डाटा इतना एग्जॉस्टिव था कि उसको विजिलेंस को ही स्टडी करने में 1 महीना लगेगा, कंप्लीट जो उसकी क्रॉस मैचिंग करने में। अब जो सारी रिपोर्ट चली गई है, एक तो विजिलेंस ब्यूरो में विजिलेंस ने जितने भी फॉरेंसिक में भेजे थे आज वो कंप्लीट हो गए। दूसरी बात, एक नया डॉकेट आया है विजिलेंस के इनके पास, जो अभी दिया गया है रिसेंटली विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से फॉरेंसिक जांच के लिए। हालांकि उसमें पोस्ट कोड या जो किस भर्ती का है उसकी जानकारी नहीं है। वैसे भी फॉरेंसिक में जो एविडेंस आता है उसमें पोस्ट कोड या बाकी चीजों की जानकारी नहीं होती, वो सिर्फ डॉकेट होता है, उसी उपकरण का एनालिसिस होता है और उसकी रिपोर्ट वापस चली जाती है। वो सिर्फ आईओ को पता होता है फिर कि ये वाली रिपोर्ट किस पोस्ट कोड में लगनी है। दूसरी बात इसमें यह है कि मुख्यमंत्री ने जो फॉरेंसिक यहाँ जुनगा लैब की हेड है मैडम, उनको बुलाया था और उनसे बात करने के लिए कि ये जो पेंडिंग रिजल्ट हैं वो फॉरेंसिक के कितने कंप्लीट हुए, कितने बचे और इसमें और चीजें क्या हैं, ताकि ये एनालाइज किया जा सके कि जो नई भर्तियां हैं वो राज्य चयन आयोग के दायरे में दी जा सकती हैं कि नहीं। नई तो नहीं, लेकिन जो फंसी हुई हैं, क्योंकि जो एफआईआर में मामले हैं उनको लेकर सबसे बड़ा इशू राज्य सरकार के लिए अभी बना हुआ है, क्योंकि अभी तक फाइल पर किसी अफसर ने लिखा नहीं, जो लोक सेवा आयोग उसको करेगा नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में कौन लेगा 817 हो, ड्राइंग मास्टर हो, क्लर्क हो, जिनमें एफआईआर है उनको लेकर अब भी क्लैरिटी नहीं है कि कौन इनको रिजल्ट निकालेगा। जिनमें एफआईआर नहीं है उनको लेकर राज्य चयन आयोग ने जानकारी मांगी है विजिलेंस से, अभी तक उनके पास वो जानकारी वापस नहीं आई है। जो लोग बड़ी बार बार ये पूछते रहते हैं कि जिनमें एफआईआर नहीं है उनका रिजल्ट कब निकलेगा, उनको ये इंतजार करने की जरूरत है कि जब तक ये नहीं पता लगता कि विजिलेंस का रिप्लाई क्या होता है, वो रिप्लाई फिर राज्य चयन आयोग राज्य सरकार से डिस्कस करेगा। और अभी तक यही लग रहा है कि राज्य चयन आयोग को ही इस बारे में जो वो काम है वो दिया जाएगा। कैबिनेट की आज बैठक थी। कैबिनेट की बैठक ने 3-4 फैसले लिए हैं। पहला तो ये फैसला है कि जो राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना थी, जिसमें सबसे पहले चरण में इलेक्ट्रिक टैक्सी जो है वो शुरू किया गया था, जिसमें